तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के डेटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा। कहने का मतलब जो आपका सिलेबस है, बेल्ट्रॉन का जो वैकेंसी निकला है डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो का, उसके लिए यहाँ पे कोर्स का जो सिलेबस है, जो आप पढ़ाई करने वाले हैं, स्टडी करेंगे, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ PDF में कि यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो इसको कैसे आप डाउनलोड करके इसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या स्टडी करना है, वीडियो ऑडियो से लेकर के सारा कुछ PDF फाइल में मिल जाएगा। तो कैसे डाउनलोड करना है इस सिलेबस को, उसको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आपको पता है कि बेल्ट्रॉन का जो स्टेनोग्राफर का और डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो वैकेंसी आया है, उसमें दोनों का सिलेबस जो है, कंप्यूटर का जो आपका टेस्ट होने वाला है, वो दोनों का सेम ही सिलेबस है। तो सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे पहले क्या करना है, आप डायरेक्ट NIOS की साइट पे जाएंगे। मैं यहाँ से गूगल खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर आएंगे, यहाँ लिखेंगे NIOS, ये देखिए आ गया यहाँ पे। इसको आप अगर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका ऑफिशियल ये वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो NIOS के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। यहाँ से आप सिलेबस को ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत होगा। जैसे यहाँ पे स्टडीज, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल। तो यहाँ से ढूंढते ढूंढते आप जो है बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा तब जाके मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा कि सीधा आप वहां से सर्च करेंगे और आपका जो सिलेबस जो चाहिए वो सीधा आ जाएगा। तो गूगल में आना है और गूगल में यहाँ पे टाइप करना है आपको बेल्ट्रॉन NIOS 336 सिलेबस। जैसे इसको डाल के आप इंटर करेंगे ना, सर्च करेंगे, तो यहाँ पे जो आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया डेटा एंट्री ऑपरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे 336, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट सीधा NIOS के साइट पे आप आ जाएंगे और उसी पेज पे आ जाएंगे जहां से आप इसका कोर्स और सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारा PDF आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसको ध्यान से समझना होगा कि किसको आपको पढ़ना है। देख लीजिए यहाँ पे टोटल लेसन वाइज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 10 लेसन दिया हुआ है, यहाँ इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट यहाँ तक दिया हुआ है। अब इससे पहले आप इसको देख लीजिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है, सिलेबस जो है DEO का, इस पे आपको क्लिक करना है 336 वाले पे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है, यहाँ पे सिलेबस आ गया। देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट डेटा एंट्री ऑपरेशन कोर्स संख्या 336, जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि NIOS की वेबसाइट पे कोर्स संख्या 336 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए इसी को मैंने सर्च किया। इसको मैच कर लेना, ऐसा नहीं कि दूसरा सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप पढ़ लीजिए फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको कोर्स संख्या जो है सही डालना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो टोटल जो है 10 लेसन दिए गए हैं और 10 लेसन को आपको स्टडी करना है। इसी से जुड़ा हुआ आपका 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर का होगा। यहाँ पे खुशी की बात यह है कि आपका इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप चाहे तो जो भी क्वेश्चन आपसे आता है उसको बना दीजिए और आप उसे जो नहीं आता उसको भी अंदाज से आप बना सकते हैं। चूंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हो सकता है कि बाई चांस आपका लक बाई चांस सही हो जाए तो आपका नंबर जो है और भी बढ़ जाए। अब यहाँ पे देख लीजिए 10 लेसन में क्या क्या पढ़ना है आपको। बेसिक ऑफ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पढ़ना है। कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, ये सब बारे में पढ़ना है यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, जैसे कि विंडोज 7 होता है, फिर आपका उसके पहले भी 97, बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2007 है, 2010 है। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, चूंकि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही जो भी मैं अभी काम कर रहा हूँ, आपके अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आपका सिस्टम बिल्कुल डब्बा है। यहाँ पे मैं थोड़ा ओवरव्यू कर दे रहा हूँ आपको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में जानना है। हो सकता है तो मैं एक स्पेशली वीडियो इसके लिए बना दूंगा किसमें क्या होता है। बेसिक ऑफ लिखा हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड में क्या क्या करना होता है, क्या क्या काम करना होता है वो है। फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, इसके बारे में पढ़ना है कि डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कैसे करते हैं, साइज बड़ा छोटा ये सब होता है। मेल मर्ज में मतलब होता है कि बहुत सारे मेल को मर्ज करना होता है। इस तरह से मेल मर्ज का ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से बहुत सा काम को आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, यानी
स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल का जो शीट होता है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है, उसको फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, लिखा हुआ फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट। उसके बाद 8वां नंबर है फार्मूला एंड फंक्शन चार्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, यानी जो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनता है उसको पढ़ना होगा। इंटरनेट के बारे में पढ़ना होगा। तो ये सब आपका सिलेबस हो गया। अब यहाँ पे आते हैं सिलेबस को। तो आपने समझ लिया कि 10 लेसन है, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका आएगा। हो सकता है इससे आए, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन बाहर से भी रहे, तो आपको पूरा स्टडी कर लेना है, तभी इसको आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं जहाँ से मैंने इस लिंक को खोला था। अब यहाँ पे देखिए, ये सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब लेसन वाइज देख लीजिए, ये देखिए डेटा एंट्री ऑपरेशन इंग्लिश मीडियम ये सब लिखा हुआ है। इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए क्या खुलता है। टोटल डिटेल यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बुक टाइप का ही खुलता है आपका। ये लिंक खुल नहीं रहा है तो नेट स्लो है, तब तक मैं दूसरा लिंक को यहाँ पे करता हूँ। ये देखिए सिलेबस है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये भी साइट एरर है, शायद ऊपर वाला ही सिलेबस होगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ से आ जाइए, उतना छोड़िए, आप जो सिलेबस यहाँ से देख लिए हैं, सिलेबस तो आपको यहाँ से मिल ही गया है। अब आते हैं यहाँ पे 10 लेसन आपने देखा था, तो देखिए यहाँ पे भी 10 लेसन है, लिखा हुआ है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। जो वहाँ पे आपका था ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ प्रोसेसिंग सारा है, यहाँ तक 10 लेसन था। वहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, यहाँ तक था। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिंदी में है ये, तो हिंदी में यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। लिखा हुआ है कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये हिंदी में भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में लिखा हुआ है। और इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो यहाँ भी है, इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। इस साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो पहले मैं इसका दिखा देता हूँ आपको। इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इससे डाउनलोड कर सकते हैं PDF। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए चैप्टर 1 का आ गया, कंप्यूटर के मूलभूत तत्व। अब इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ आपको पढ़ना है, जैसे मेमोरी यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, ये सब है। इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, ये पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है। देख लीजिए इस तरह से पूरा पढ़ना है आपको। इससे जो है जुड़ा हुआ कुछ यहाँ पे प्रश्न भी जैसे पढ़ लिए तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। इसको आप पूरा नीचे डाउन करेंगे, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा सिंपली। PDF को पूरा डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिए आप। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ से आपको मिल जाएगा। हम एक बार बैक करते हैं यहाँ से, तो चले आएंगे वही मुख्य पेज पे। उस तरह यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इस पर आप क्लिक करिएगा तो इस तरह से PDF आ जाएगा और इसको डाउनलोड। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लीजिए, इस तरह से दिया हुआ है पूरा। यहाँ पे डिटेल में पिक्चर बना करके दिया हुआ है, टोटल चीज दिया हुआ है। बैक करते हैं। इसी तरह से आपको 10 लेसन है यहाँ पे है, 10 को बारी बारी से करके यहाँ तक डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीजें दिया गया है। जैसे यहाँ पे लर्न गाइड है, इंग्लिश है। यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके सामने बेसिक कंप्यूटर वाला पे, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर इंग्लिश में आ गया। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। देख लीजिए जो इंग्लिश में ज़्यादा इनको अच्छा लगता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, लैंग्वेज क्या है, ये सब टोटल चीज़ यहाँ पे आप इस तरह से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो भी है यहाँ पे उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करके देखिए यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वीडियो, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका वीडियो खुल जाएगा। यूट्यूब पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देख लीजिए यूट्यूब यहाँ पे आ गया। आप यूट्यूब पे जाकर के यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसको मैं बैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है इस तरह से पूरा दिया हुआ है आपको। देखिए लिखा हुआ है वर्कशीट के बारे में, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो वर्कशीट क्या है वो उससे भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए लिखा हुआ है कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य अपने कंप्यूटर को जुड़े हुए इनपुट डिवाइस आउटपुट उनकी सूची बनाए। इस तरह से दिया हुआ है। रैम क्या होता है, कैसे है, टोटल चीज़ यहाँ पे है। मतलब कहने का मतलब जितना चीज़ है ना, टोटल चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है। इसे आपको सीधा डाउनलोड करना है और अच्छे से स्टडी कर लेना है। अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो ये गारंटी है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद, यानी कुछ मिनटों के बाद, चूँकि जिस दिन आपका रिटन होगा, यानी कहने का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का जो 60 नंबर का एग्जाम होगा, वो होने के बाद आफ्टर कुछ मिनट या कुछ घंटे बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग होगा। वो सेम डे होगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है। इस PDF में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। सोच लीजिए, तो ऐसा नहीं कि आपको अलग दिन आपको टाइपिंग का टेस्ट होगा, नहीं, आपको एक बार पूरी तैयारी के साथ जाना है। अब टाइपिंग कहाँ पे करना है, कैसे आप फॉन्ट डाउनलोड करेंगे, मंगल फॉन्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, या फिर रेगिनेटल गिल है जो, इसको कैसे आप डाउनलोड करेंगे,
कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ आने वाले वीडियो में, कुछ वीडियो में। तो उसको आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर पाए, ताकि आपका जो है जॉब हो पाए। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहने वाली है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत दिनों बाद जो है वैकेंसी आया, 5 साल बाद आई है, 2022 से ही लोग वेट कर रहे थे। तो यहाँ से पूरा स्टडी मटेरियल आप देख लीजिएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना मैं डाउनलोड करके आपको नहीं दिखा सकता हूँ, आप तो समझ ही गए हैं कैसे डाउनलोड करना है। जिस टॉपिक के सामने, जिस लेसन के सामने जो लिखा हुआ है उसका डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये दोनों PDF है, वीडियो वाले सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगे, ये सारा डिटेल है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक करिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।